So today we are going to discuss about comprehensive economic partnership agreement. Comprehensive economic partnership agreement, that is CEPA. As the name suggests, it is comprehensive and economic partnership. क्या मतलब है CEPA या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का? तो पहले इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं जिसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ CEPA का। ऑन 18 फरवरी 18 फरवरी को इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री और यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उनके बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम CEPA कहते हैं। So both India and United Emirates have signed CEPA agreement on 18th February. इसका लक्ष्य क्या है? दोनों देशों के बीच जो व्यापार होते हैं, व्यापार के अंदर लगने वाले जो टैरिफ्स हैं, जो शुल्क हैं, उनको कम करना। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, यानी दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं और मजबूत होंगे इससे। तो पहले हम ये समझें कि 18 फरवरी को जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया उसका टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों में, यानी अभी हम लोग 2022 फरवरी में हैं, तो 2027 तक 2027 तक इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट, इंडिया UAE का जो ट्रेड वॉल्यूम होगा वो 100 बिलियन US डॉलर होगा। यानी अगले 5 सालों में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट के व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक करना है। ये लक्ष्य रखा गया है अगले 5 सालों के लिए। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये स्थिति क्या है। सो एज ऑफ नाउ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन currently it is at 60 बिलियन US डॉलर। अभी 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच है। ठीक है, सो लगभग डबल करने का हमारा प्लान है। इसके साथ ही ये भी आप एक फैक्ट ध्यान रखिए कि करंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। UAE इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस CEPA को समझना है। जो ग्लोबल सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट हैं, वैसे में हर कंट्री अपने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम UAE के साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है CEPA साइन करने जा रहे हैं। राइट, ये आपने समझ लिया। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि अभी जो व्यापार हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। हमने देखा कि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है 60 बिलियन डॉलर का है। अभी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है UAE को, उसमें लगभग 26 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट है USD, उस पर 5% की ड्यूटी इंपोज करता है कौन? UAE। पहली बात तो ये ड्यूटी खत्म हो जाएगी। सो अगले 5 सालों में हमारा टारगेट ये है कि 80% जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट को, उसमें ड्यूटी क्या है? रिड्यूस करना, कहीं कहीं पे जीरो करना और कहीं कहीं पे म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स पे मिनिमाइज करना। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उसको और ज्यादा बल मिलेगा। ठीक है, ये जो समझौता हुआ है ये पिछले 88 डेज के कॉम्प्रिहेंसिव निगोशिएशंस के बाद हुआ है। यानी लगभग 3 महीनों के द्विपक्षीय जो निगोशिएशंस है, बातचीत है, उसके बाद इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया गया है। अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो इंडिया की तरफ से मेनली
जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको इसका ज़्यादा फायदा मिलने वाला है. सो इट इज़ दी सेक्टर्स लाइक gems and jewelry, then agriculture, leather exports, then woods product, furniture, etc. These are the sectors that will be, benefited from this comprehensive economic trade partnership between India and United Arab Emirates, right? इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी है, यानी इंडियन फार्मा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इसमें ऐसा कहा गया है इस एग्रीमेंट के तहत कि अगर किसी इंडियन मेडिसिन या फार्मा फॉर्मुलेशंस को कोई डेवलप्ड कंट्रीज, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अगर वो अपने देश में अप्रूवल देते हैं तो उसके 90 डेज के अंदर हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट के मार्केट में भी क्या है उसका अप्रूवल मिल जाएगा. सो ये दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है. आपको ये भी पता होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, यानी जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा देश क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है. इतना ही नहीं, एक बार अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हमारे सीपा एग्रीमेंट CEPA को अगर हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो इससे गल्फ के दूसरे देशों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर भी हमारी जो एंट्री है वो एक्सेसिबल हो जाएगी आने वाले दिनों में. फिर हम अफ्रीका तक भी जा सकते हैं. और गल्फ कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने में जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लॉजिस्टिक्स इशू कोई हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं होंगे. जैसे कि अभी हम पैंडेमिक के समय देख रहे हैं कि लगातार जो ग्लोबल सप्लाई चेन के डिसरप्शंस हैं उसमें जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जो दूर दराज के देश हैं, वहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ड्यू टू constraint in the supply chain. So these are some of the advantage that both the countries are going to get. इसके अलावा इंडिया और UAE के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. UAE ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कमिट किया है. अभी रिसेंटली वहाँ के गवर्नर, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर UAE विजिट कर आए हैं. इसके अलावा आपको पता होगा कि इंडिया और UAE अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को भी क्या है स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ पे कि एक गल्फ क्वाड की बात हमने की थी, जहाँ पे कि अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल और इंडिया, इन चारों ने मिलकर एक गल्फ क्वाड बनाया है. सो इसका मतलब ये है कि हम इस रीजन को काफ़ी महत्व दे रहे हैं. हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है. इंडिया काफ़ी सारा गोल्ड भी इंपोर्ट करता है. इंडिया से काफ़ी जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है वो वहाँ जाकर एम्प्लॉयमेंट पाते हैं. तो ये सभी एक लार्जर क्या है पिक्चर है इसके अंदर, जो कि इस एग्रीमेंट के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली गुड एट द ऑनसेट ऑफ द 2022, and it is considered that this will pave the way for another comprehensive economic partnership with other regions and other countries of the world, right? So इसका जो महत्व है वो इकोनॉमी के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी है. और जब हम जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसका महत्व होता है. आपको सरप्राइज होगा कि OIC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर इंडिया को इनवाइट किया गया था जब UAE के अंदर उसकी बैठक हो रही थी. तो देयर आर फ्यू डेवलपमेंट्स जो कि भारत और UAE को काफ़ी करीब लाता है. ठीक है. सो दिस इज इट. दीज आर दी ब्रॉड पॉइंट्स अबाउट दी CEPA between India and United Arab Emirates.